वेलकम बैक नाज़रीन, हमारी खिदमत में हाजिर आई हूँ। तंजील साहब, सोसाइटी की बात कर ली और मैं समझता हूँ सोसाइटी से कनेक्टेड जो हमारी यूथ है 60 to 65% जो है कनेक्शन है। और मैं समझता हूँ किसी भी मुल्क का जो जो पिलर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, वो यूथ है, ऐसा ही है। लेकिन एक दफ़ा मैं दोबारा से दोहराऊँगा कि मायूसी तब होती है जब हमारी यूथ अनयूटिलाइज्ड घूम रही है। किस तरीके से हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से एक यंग लड़का लड़की अपना विजन, मिशन, गोल बना सकती है? देखिए, सबसे पहले तो देखिए हमें जो है ना अच्छे टीचर्स की ज़रूरत है, शदीद। राइट। आपके मुल्क में टीचर जब बनता है जब उसे कहीं और नौकरी नहीं मिलती, जो ज़िंदगी से खुद हारा है वो टीचर बन रहा है, ठीक है। वो बच्चे को क्या होप देगा? बिल्कुल सही। अब देखिए, मैं जब भी स्टूडेंट से मिलता हूँ ना, मैं उनको मिसालें देता हूँ उन लोगों की जो मुझे इंस्पायर करते हैं। मैं एक जगह ट्रेनिंग करवा रहा था, उनका नाम है कलीम साहब। वो सिक्योरिटी गार्ड थे, सीनियर मैनेजर एट टीपीएल कॉर्प है। वो सिक्योरिटी गार्ड से वो टीपीएल कॉर्प के सीनियर मैनेजर बने। मैं एक जगह ट्रेनिंग करा रहा था, शाहिद साहब पियोन लगे थे, सीएफओ बने। मैं एक जगह ट्रेनिंग करा रहा था, उधर एक ऐसा बंदा आया जिसका मुंह टेढ़ा था, हाथ भी टेढ़े थे, वो अपना बिजनेस कर रहा है। एक ऐसी बच्ची को जानता हूँ जिसकी टांगे नहीं है, हाथ नहीं है, उसे बैचलर्स इन केमिस्ट्री कराची यूनिवर्सिटी से किया है। तो ये लोग भी तो है ना इस माशरे के अंदर। आपका जो यूथ है, मैं आपको बताऊं, एक रियलिटी बताता हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया गया, ऑस्ट्रेलिया में मैंने आपकी यूथ को झाड़ू पोछा करते हुए देखा, जो चाहे वो आईबीए से पढ़ा हो, लम से पढ़ा हो, आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो, सिर्फ एक इल्यूजन बनाया हुआ है पाकिस्तान से बाहर चले जाओ, जिंदगी सेट हो जाएगी। आप सोचने वाली बात ये, आप इस मुल्क में हो, आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री का स्किल सेट लेके फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जाके कॉम्पिटिट करोगे ग्लोबल कॉम्पिटिशन से। प्रॉब्लम वही है, हमने वो ह्यूमन डेवलपमेंट में कभी तरजीह नहीं दी। आज भी क्या कहते हैं, यार हम एक काम करेंगे, स्कूल बनाएंगे। ये नहीं बोलते कि हम जो करंट यूथ है उनके कैपेसिटी बिल्ड करेंगे, उन्हें स्किल्स सिखाएंगे, उनका कैरेक्टर डेवलप करेंगे, उन्हें इनेबल करेंगे। इंसान का जो आगे बढ़ने के सबसे बड़ी रुकावट जो होती है ना, वो होती है उसकी होपलेसनेस की स्टेट। क्योंकि जब आपने सोच लिया ये नहीं हो सकता, आप 50% हार गए। तो सबसे पहले हमें ऐसे टीचर्स हायर करने चाहिए जो कि इंस्पायर करें, और वालिदैन को, बच्चों को स्पेस देनी चाहिए कि वो अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करें और एक पॉजिटिव आउटलुक देखें। क्योंकि अगर देखें किसी ने काला चश्मा पहन लिया ना, तो उसको हर चीज़ काली ही दिखेगी। लेकिन जैसे ही उसने वो चश्मा निकाल लिया तो उसको सारे रंग को अप्रिशिएट करने लग जाएगा। तो अभी मसला ये, चश्मा सबने काला पहना हुआ है, उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा, पाकिस्तान में कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही। जैसे ही वो चश्मा हटा देंगे तो वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज खुल जाएंगी। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल सही। अगेन इनकी बात से मैं कनेक्शन करूँगा। हर बंदे का परसेप्शन अपना है और मेजॉरिटी आपको यही मिलती है लड़कियों के लिए, ख़ास तौर पे नेगेटिव कमेंट्स पास कर रहे हैं। आप किस तरीके से, आपको भी इस चीज़ का सामना होगा, फेस करती हूँ, आपके क्या ख्यालात होते हैं, किस तरीके से ओवरकम करती हैं इस चीज़ को? मैं ये समझती हूँ कि ज़ाहिर है इवेंट ऑर्गेनाइजिंग में या इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने में आज तक कोई ऐसी फ़ीमेल नहीं है जो आगे बढ़ी हो। मेल ही है जो इस चीज़ को लेके चलता है। बहुत कम ऐसी विमेंस हैं जो कि काम कर रही हैं या गर्ल्स हैं ऐसी। तो मैंने इस अपने माइंड में ये सोच लिया कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, वी जस्ट कैन डू इट। हमें करना है। जैसे इन्होंने कहा कि हम काला चश्मा लगाएंगे तो हमें वो सारे नेगेटिव पॉइंट दिखेंगे, अरे गर्ल ये नहीं कर सकती, इस फील्ड में नहीं जा सकती, वहाँ तो लड़के होंगे, वहाँ ये इशू होगा, आप ये नहीं पहन सकते और आप दुपट्टा सर पे लेंगे। तो जैसे ही आपने वो काला चश्मा उतारा, बहुत अच्छी बात कही है सर ने कि आपको फिर वो दुनिया के सारे रंग दिखने लग जाते हैं। और जब आप होप्स पे यकीन रखते हैं ना कि हाँ भाई हमारी होप्स हैं और हमने जो है एक गोल बनाना है अपनी लाइफ का, ठीक है। हर कोई जो जिससे इन्होंने इतनी प्यारी बात कही कि एक वो लड़की थी जिसके टांगे नहीं थी मगर आज वो कामयाब है और एक प्यून से जाके वो सीईओ बन गया या फिर वो एक अच्छी पोस्ट पे बैठ गया। तो बात ये है कि उसने अपनी लाइफ का एक गोल बनाया होगा, उसने वो काला चश्मा नहीं पहना होगा। पाकिस्तान में मेजॉरिटी में बहुत सारी ये पॉइंट है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो काला चश्मा लगा के बैठे हुए हैं। बात इन्होंने ये कही कि स्कूल खोलना चाहिए। स्कूल नहीं, जो स्कूल खुले हुए हैं उनको यूटिलाइज करें, उनको अप्रोच करें और उनमें ये मोटिवेशन जो है पावर ऐड करें ताकि वो आगे बढ़ सकें। लाजिम नहीं है आप इंजीनियर के हैं तो आप इंजीनियर की फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, नहीं। कामयाबी आपको छोटा सा पॉइंट है, सिंध में 40,000 स्कूल है गवर्नमेंट के, 40,000। सही।
अगेन इनका पॉइंट कि उनको बिल्कुल उनको देखा जाए और उनमें जो है ये एबिलिटीज दी जाएं या उनको पॉइंट्स बताए जाएं कि आप देखें इस तरह से कामयाब हो सकते हैं। पाकिस्तान इस वक्त अगर हम बात करें तो सबसे कामयाब मुल्क है पैसा कमाने में, ठीक है, मगर हम इसको क्या कहते हैं कि हमें यहाँ नहीं कमाना चाहिए, हमें बाहर मुल्क जाना चाहिए। और जैसे इन्होंने बताया यहाँ हम खुद काम अगर कहीं किसी कंपनी में काम करें तो अगर उनकी तरफ से घर मिल रहा है तो हम नहीं करते वहाँ का काम काज, ठीक है, मगर अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हम खाना भी खुद बना रहे हैं। और बिल्कुल सही कहा सर ने, ये एक्सपीरियंस है, मेरे काफ़ी सारे जो फ्रेंड्स हैं वो बाहर जाके काम करते हैं और वो आज रोते हैं वाकई कि इसमें यहाँ पैसा तो है मगर यहाँ इज्जत नहीं है। तो अपने मुल्क में रह के आप अपना जो है नाम बनाए, अपनी पहचान बनाए और आप ज़रूर कामयाब होंगे तब जब आपने अपनी लाइफ के एक गोल बनाया हुआ होगा। बिल्कुल सही आपने कहा, नाम बनाए, इज्जत बनाए। आप कितना सेटिस्फाई हैं लड़की विमेन एम्पावरमेंट से? क्या एम्पावर्ड हैं लड़कियां आगे बढ़ रही हैं? उनको चांस मिलना चाहिए, मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए? इतना नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए और बिल्कुल लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है कि अब लोगों की जो है माइंड जो है वो चेंज होते जा रहे हैं। पहले इतनी अवेयरनेस या फिर आप समझे कि इतना जो है हम लोगों के ओपन माइंड्स नहीं थे या हमारे माइंड में आइडियाज़ नहीं थे। सर जैसे लोग जो कि मोटिवेशन हमें देते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, वो हमें 4 बातें बताते हैं कि इस तरह नहीं, इस तरह कर सकते हैं, आप ये करके ये कर सकते हैं। तो इन बातों से जो है हम लोग बहुत ही जो है मुतासिर होते हैं और फिर हम कामयाबी के एक जो सीढ़ी बहुत समझे हमारी लाइफ के 3 वो सीजन्स होते हैं ना, या फिर 3 स्टेप्स होते हैं। एक होता है कंफर्ट जो सबसे एंड में आता है। सबसे पहला होता है कि हमें जो है हॉरिबल जोन में जाना होता है, ठीक है, फिर कंफर्ट आता है, फिर आइडियल आता है। बिल्कुल सही। तो कंफर्ट जोन में जाने के लिए थोड़ी सी आपको हिम्मत बढ़ानी होगी, फिर आगे कामयाबी ही कामयाबी है। मेरी ये सोच है। बिल्कुल सही। सर आपकी तरफ आना चाहूँगा, पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, ये बड़ा सुनने को मिलता है, क्या ख्याल है आपका? आई थिंक देखिए पाकिस्तान में अगर आप बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठेंगे ना, वो कहेंगे पाकिस्तान में से अच्छी जगह नहीं है बिजनेस करने को। क्यों? क्योंकि टैक्सेस आपके पास एज कंपेरेटिवली लो है, आपके पास लेबर चीप है, आपके पास रिसोर्सेज भरी पड़ी, आपके पास कंज्यूमर बेस 22 करोड़ की आवाम है। तो जो बिजनेसमैन के साथ बैठेंगे उनको अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं। यही आप कॉर्पोरेट लोगों के साथ बैठ जाए तो वो ये कहेंगे कि यार यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यहाँ पे जो है रगड़ा है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, तो उनको उनकी तरफ से आपको नेगेटिविटी दिखेगी। सो इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। देखिए ऑब्वियसली पाकिस्तान के इश्यूज हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं है, बट द थिंग इज कि ये इशू सही किसने करने हैं? हम नहीं करने। तो पॉइंट ये है कि हमें जो है एक पॉजिटिव आउटलुक से चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करनी है। और ये जो परसेप्शन है जो लोगों का बना हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब मैं इधर आया लोगों ने कहा सारे लोग 2 नंबर है, तो तुम जब करोगे बिजनेस तो तुम्हें ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मैंने कहा देखो जब तक मैं 2 नंबर नहीं हूँ ना, मेरे से कोई भी मेरे साथ वैसा बंदा नहीं जुड़ सकता जो कि 2 नंबर हो। ऐसा ही। तो जब मेरे साथ सारे ऑनेस्ट लोग मिले तो मैं अभी बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे बिजनेस का अच्छा रेवेन्यू है, हर महीने में अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता हूँ, पूरे टैक्सेस देता हूँ, कोई झूठ नहीं बोलता, कोई 2 नंबरी नहीं करता। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सारे वो सर्कल में लोग हैं जो सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं। तो पॉइंट ये है कि देखें पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ है, ये आपकी मसला है कि अगर आपको इनकॉम्पिटेंट लोग मिल रहे हैं या आपको 2 नंबर लोग मिल रहे हैं। सो देयर इज अ होल लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारा काम हो सकता है। मैं एक इस आखिरी पॉइंट ये बताऊंगा कि देखें जब मैं इधर आया था जो मैं प्रॉब्लम्स देख रहा था, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि मैंने देखा कि पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग हो रही है वो गलत तरीके से हो रही है। मैंने कहा यार इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मेरे पास एक कंटेंट है ऐसा जो कि नहीं है किसी के पास, तो मैं तो एक मार्केट में एक अपना कॉम्पिटिटिव एज के साथ जा रहा हूँ, राइट। तो इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन कि आप किस तरह देखते हैं। बिल्कुल सही। नाज़िम मंजूरा कह रहे जो संग मिलूं तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खपोए।